नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबको स्वागत है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यानी 19 अगस्त 2024 को आज पूरे विश्व भर में मनाया गया। बड़ी धूमधाम से श्रद्धा से मनाया गया। आज कहा जाता है ये इसके लिए समर्पित है, ये रक्षा का जो बंधन है, सूत्र है, उसमें ये कहा गया था एन बद्धो वली राज दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धताम रक्षे माचल। जिस रक्षा सूत्र की महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं आज तुम्हें मानता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये रक्षा कैसे करेगा? एक भले ही पूरे देश में इंटरनेट की दुनिया की वजह से ये जो चलचित्र की दुनिया की वजह से भाई बहन का रक्षा का ये पर्व के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, पर लेकिन ये रक्षा बंधन था, ये बंधन था अपने राष्ट्र की रक्षा का, ये बंधन था मूल्यों की रक्षा का, ये बंधन था सनातन धर्म की रक्षा का। एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। जब सारे संसार में आसुरी प्रवृत्ति के लोग, तामसिक प्रवृत्ति के लोग, अत्याचारी प्रवृत्ति के लोगों का चारों तरफ वर्चस्व था, उस समय ये प्रथा रही कि इस प्रकार से बंधनों में आतताई लोगों से, आक्रांता लोगों से कैसे देश और समाज की, व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब सुदृढ़ परिवार हो, और परिवार की रक्षा तभी होती है जब गांव, शहर और देश मजबूत। देश तभी मजबूत होगा जब पूरे आसपास के मजबूत सशक्त हैं। इसलिए ये सबसे पहली बात है। आज केवल एक भाई बहन की रक्षा का बात नहीं, ये रक्षा है उस देश की जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, जिसके खंड खंड कुछ समय पहले समय पे उदासीनता के कारण लोग अपने खुद गर्ज हो गए। उन्हें कहे समाज में क्या हो रहा है हमें क्या लेना, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमें क्या लेना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमें क्या लेना, यूक्रेन में क्या हो रहा है हमें क्या लेना, हमें लंका में क्या हो रहा है हमें क्या लगना। अब जब घर के दरवाजे बांग्लादेश पे आ गया, जब अपने घर खेत खलिहान पे की बात आ गई है, जब अपना जीवन संकट में आ गया, तब सोचते हैं, तब कहते हैं का बरखा जब कृषि सुखानी। जब समय चूक जाता है तो तिब्बत के लोगों की तरह जब चीन कब्जा कर देता है, आज इस्राएल के लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए क्यों तैयार हैं? जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, जो अरब और खाड़ी देशों में इजराइल के बीच में चल रहा है, उसके लिए इजराइल के मुट्ठी भर लोग क्यों अपना सब कुछ सर्वस्व, उन्हें पता है राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सब की समृद्धि, हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परिवार, हमारे रिश्तेदार सब सुरक्षित। अब जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म होगा। किस ढंग से होगा? जिस ढंग से अभी बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं का हुआ, जिस ढंग से अफगानिस्तान से खत्म हुआ, जिस ढंग से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीना हराम है, जिस ढंग से अन्य देशों, तो इस देश में बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय अपने देश के रक्षा सूत्र, धीरे धीरे भारतीय रक्षा सूत्र जो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित लोग थे, जो अपनी संस्कृति के लिए अपने जीवन को बलिदान करने वाले लोग थे, जो राष्ट्र और मूल्यों के लिए समर्पित होने वाले थे, उन लोगों की धारणा में कम है। लोग अपने निहित स्वार्थ के लग गए। जिस प्रकार से भारत का देखो, खंड खंड किस प्रकार से भारत हो गया। 1834 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ,
ये भारत थी, अखंड भारत का हिस्सा था। नेपाल 1872 में अलग किया गया, भूटान 1906 में अलग किया गया, तिब्बत जो है 1914 में अलग किया गया, श्रीलंका 1935 में अलग किया गया, म्यांमार जिसे ब्रह्म देश कहते थे 1937 में अलग किया गया, पाकिस्तान 1947 में टुकड़े किए गए, पाक अधिकृत कश्मीर को 1948 में हड़पा गया, चीन अधिकृत भारत को 1962 में हड़पा गया, बांग्लादेश 1947 और 71 में अलग हुआ, बेरूबाड़ी वो 3 बीघा जो 1992। ये सोचिए हम किस प्रकार से अपना देश भारत खंडित होता हुआ जा रहा है, परंतु हम इस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। भारत की रक्षा पंक्ति किस रंग से कमजोर हो रही है, हम अपने राष्ट्र के प्रति कितना सजग है। आज देश अगर मजबूत है, भारत में लोकतंत्र है, तो यहाँ भारतीय संस्कृति को मानने वाले, जो सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जहाँ भी कमज़ोर हुई, चाहे अफगानिस्तान में कमज़ोर हुई, चाहे इधर बांग्लादेश में कमज़ोर हुई, चाहे पाकिस्तान में कमज़ोर हुई, चाहे म्यांमार में कमज़ोर हुई, तो म्यांमार कह रहा हूँ, ये मालदीव में कमज़ोर हुई, वहाँ भारतीय संस्कृति, वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर हुआ, वहाँ दूसरों को जीने का अधिकार नहीं, अल्पसंख्यकों को, वहाँ एकमात्र एक धर्म बन जाएगा। तो इसलिए जो तमाम यहाँ पर भारत में जिन्होंने कहा था कि हंस के लिए पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, वो अपनी रणनीति में चल रहे हैं 1947 के बाद। और भारत के हुक्मरानों को चाहिए था, जो रक्षा सूत्र कमज़ोर हो रहा है, जो मैं आज देख रहा हूँ काल के कपाट पे जो लिखा है, जो समाज और दो देश, जो जहाँ के हुक्मरान और नागरिक अपने देश की सुरक्षा के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, न्याय के प्रति सजग नहीं रहता है, वो देश मिट जाता है। फारस की तरह से देखो किस ढंग से मिट गया। तो ये एक सबक है भारत में। आज भारत इसी उदासीनता के कारण भारतीय संस्कृति को के यहाँ पे बहुत एक तो घुसपैठ से राष्ट्रांतरण की षड्यंत्र को साकार किया जा रहा है। घुसपैठ करके 5 करोड़ से अधिक लोगों का जो घुसपैठ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या से लेकर तमाम भारत विरोधी तत्व यहाँ घुस चुके हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है भारतीय संस्कृति से, जो केवल अपने भारत पे काबिज होना चाहते हैं। उनके लिए भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसे बहुत सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय ने भले ही एक ये बातें उजागर की है कि उनमें तथ्यों में दम है। ये जो चल रहा है, 9 देश जो भारत की सीमा पे थे, उनमें से 4 तो बिल्कुल इस समय, ये बांग्लादेश हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये इधर पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, ये तो भारतीय सीमा पे लगे हुए देश यहाँ पे काबिज हो चुके हैं। अब भारत के साथ लगे हुए नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, भारत यहाँ पर तेजी से जिस प्रकार से शिकंजा कस रहे हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश के हुक्मरानों को, जो 1947 में देश का विभाजन और 20 लाख लोग, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, ये निर्दोष लोग मारे गए, अंग्रेज़ों की गलती से मारे गए, अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से मारे गए, कुछ हमारे पदलोलूप नेताओं की वजह से मारे गए, या सजग समाज न होने के कारण मारे गए। तो उस समय जो 20 से 25 लाख लोगों के, निर्दोष लोगों की हत्या हुई, और इस 1971 में बांग्लादेश बनते समय वहाँ पर 30 लाख लोगों की जो निर्मम हत्या पाकिस्तान ने की, और अभी हाल में जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जमात इस्लामी और अन्य पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा संचालित
संगठनों के उससे जो तख्तापलट हुआ लोकतंत्र का, उसमें अल्पसंख्यकों को कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें भारत का कितना ये घुसपैठ के कारण और यहाँ पे जनसंख्या यकायक को विस्फोटक स्थिति में बढ़ाने के कारण और बहुत षड्यंत्र के तहत यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए ये कहा गया। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि 28 और 8 मतलब 36 प्रांत और केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 में तो जनसंख्या में सनातन धर्मी कम हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये स्थितियां हो चुकी हैं, कश्मीर तक। अब उसके बाद वो कहते हैं 800 जिलों में से 200 जिलों में यहाँ की जनसंख्या का स्वरूप बदल चुका है। उसके बाद वो कह रहे हैं 6000 तहसीलों में से 15000 तहसीलों की जनसंख्या का स्वरूप बदल चुका है। ये भारतीय संस्कृति के यहाँ अल्पमत में आ चुके हैं। तो उसके बाद जो सीमावर्ती तहसील हैं भारत की 300 में से 300 की जो सीमावर्ती तहसील है वहाँ की जनसंख्या का में बदलाव आ चुका है, जनसांख्यिकी में बदलाव आ चुका है। जनसांख्यिकी में बदलाव का क्या वो है, अफगानिस्तान ये कश्मीर में जिस प्रकार से भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, बांग्लादेश से लगे हुए असम से लेकर बंगाल में जिस प्रकार से भारत के खिलाफ इस प्रकार से एक षड्यंत्र दिन रात हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से ये कानून बनाए, ये वक्फ बोर्ड से लेकर अन्य कानून, ये अंध तुष्टिकरण, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो चीज़ें हैं घुसपैठ का, और सबसे बड़ी बात है संसार में सबसे बड़ा जो चल रहा है जमात इस्लामी, जो तकलीवी जमात का है, तकलीवी जमात की जो बात है उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है, जो 150 देशों में फैले। और इन सब का एक लक्ष्य है किसी भी ढंग से पूरे विश्व में दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब इत्यादि पे बनना। तो ये जो संकट भारत के ऊपर आना, भारत में तभी ये चीज़ें लागू हो सकती है, चाहे कानून का राज हो, चाहे सारे समाजों को एक साथ लेके चलना हो कान, तो ये तभी तक है, लोकतंत्र अभी तक है जब भारतीय संस्कृति यहाँ मजबूत रहेगी। इसलिए जो रक्षा सूत्र का है, देश की सुरक्षा बलों को बहुत मजबूत बनाने का है, देश में सुरक्षा बल बहुत मजबूत रहेंगे। राजनीतिक नेतृत्व किस ढंग से पंगु है कि वो किस प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। यहाँ सही चीज़ दीवारों में लिखी हुई जितनी त्रासदियाँ हैं सामने दिखी रही है, वो भी इन्हें नहीं दिखाई दे रही। वक्फ बोर्ड में किस प्रकार से गैर कानूनी उसमें अमली जामा पहनाया गया, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। जो कट्टरपंथी है ईरान में किस प्रकार से आम जनता कह रही है कि हमें ये नकाब नहीं पहनना है, बुर्का नहीं पहनना, परंतु भारत में ऐसा अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे इस्लाम में खतरा है। तो ये तमाम कट्टरपंथी भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, ये संप्रदाय के नाम पे बंटवारा राष्ट्र के लिए खतरनाक है, चाहे किसी समाज का हो। बहुसंख्यकों का भी वर्चस्व ही बने, अल्पसंख्यकों का न रहे, ये भी राष्ट्र के लिए घातक है। और अल्पसंख्यकों का वर्चस्व रहे, बहुसंख्यकों की उपेक्षा रहे, ये भी राष्ट्र के लिए। यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हटाकर केवल भारत के राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, भारतीय नागरिक बनना चाहिए। एक नागरिक का आम जनता जाति धर्म क्षेत्र के भेद संकीर्ण दायरे से उठकर
राष्ट्र के प्रति समर्पित एक भारतीय बनने के लिए हमें रक्षा सूत्र को मजबूत करना चाहिए। बिना भेदभाव के सबको भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता न केवल दिखानी होगी, केवल कागजों में नहीं, जय हिंद करके नहीं, अपितु आत्मसात करके होनी चाहिए। जब भारत विरोधी तत्व देश में कहीं सर उठाते हैं, उनके खिलाफ सबको एकजुट होकर एक स्वर में देश में खड़ा होना होगा और उन भारत विरोधी तत्वों को कुचलने के लिए कानून, जन दबाव और सरकारों को मजबूर करना होगा। तभी देश मजबूत बनेगा और देश की सुरक्षा के प्रति सरकारों में, इस देश में अलगाववादी, भारत विरोधी तत्व, समता के खिलाफ जो भी हैं, इस प्रकार के कट्टर पंथ को मिटाना होगा, अलगाववाद को मिटाना होगा। तभी भारत की सुरक्षा निश्चित होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ ये सबसे बड़ा चिंतन का बात है। आज सबसे बड़ा रक्षाबंधन में यही सोचना चाहिए हमें कि भारत की रक्षा सूत्र कमजोर क्यों पड़ रहा है। अखंड भारत के सपना देखने वाली ये टुकड़े से हुए भारत, खंड खंड में बटे हुए भारत को भी मजबूत बनाने में अक्षम क्यों प्रतीत हो रहे हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ये बहुत गंभीर विषय है। जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र जब मजबूत रहेगा, आज सीरिया में कोई कितना भी समृद्ध हो पर वो राष्ट्र बर्बाद कर दिया है। आज ईरान, इराक को देखिए किस प्रकार से कमजोर हुआ। आग गाजा पट्टी को किस प्रकार से करने। आज देखिए संसार में गलत नेतृत्व के कारण यूक्रेन किस प्रकार से तबाह हो गया, पूरे विश्व की बर्बादी का कारण बन रहा है। इस प्रकार से वर्चस्व की जंग में और अविवेकशील निर्णय के कारण राष्ट्र के लिए कमजोर नेतृत्व घातक होता है, पदलोलुप नेतृत्व घातक होता है, पिछलगू नेतृत्व घातक होता है। राष्ट्र के सम्मान और के लिए, हितों के संघर्ष करने के लिए जो विवेक न हो, ऐसे नेतृत्व राष्ट्र और समाज, मानवता के लिए घातक होते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व हमें राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए सचेत करेगा। आशा ही नहीं, अब तो पूरा विश्वास है भारत के हुक्मरान, राजनीतिक दल और प्रबुद्धजन इस गंभीर विषय पर बहुत गंभीरता से सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत।